अगर आप घर बनवा रहे हैं, अगर आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है तो आप ये वीडियो देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर स्लैब कास्टिंग दे रहे हैं या पूरे घर का एरिया स्क्वायर फुट में दे रहे हैं, ठीक है, तो किस रेट में क्या देना है, स्लैब का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मिस्त्री लोग क्या करता है गलतियाँ, ठीक है, तो कहाँ से आपको बचना है, इसमें सारा कुछ डिटेल में है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्लॉट एरिया ट्रायंगल है तो उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, या आपका एरिया गज में है, बेसिकली आपको पता नहीं है स्क्वायर फुट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या है नहीं है, तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, टाइल का रेट या किसी स्टील का, शटरिंग का, ब्रिकर का, प्लास्टर का जो भी रेट है क्या होना चाहिए, एक मैं वीडियो बना चुका हूँ अभी, तो आप उसको प्लीज़ देख सकते हैं। ठीक है जी, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आप क्या रेट में देना है, आपको क्या रेट में देना चाहिए। ठीक है जी, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल तरीका से हम समझेंगे, जो कि हमारा ये प्लाट है, समझ लीजिए ये जो है हमारा पूरा स्लैब एरिया। ठीक है, इसकी जो हमारा लेंथ है वो 40 फीट है, विड्थ जो हमारा की 25 फीट है। तो इसको मिस्त्री किस हिसाब से मेजरमेंट करता है, ठीक है, जो कि सिंपल फंडा आपको कितना अमाउंट लग जाएगा, तो ये हमारा मोटा मोटा समझिए कि ये हो गया 25/40 में ये 1000 स्क्वायर फुट एरिया हो गया। ठीक है जी, अब मार्केट में क्या है कि अगर देखिए मटेरियल उसका होगा, लेबर कॉस्ट उसका होगा, ठीक है, प्लॉट आपका होगा, घर आपको लगा के देगा, उसमें लगाएगा क्या, प्लास्टर कर देगा, ब्रिकवर्क कर देगा, ठीक है जी, और चौखट लगा देगा, दरवाज़ा लगा देगा, बाकी टाइल भी फिनिशिंग कर देगा, बट आपको फर्नीचर का नहीं देगा, जो किचन विचन होता है वो दे देगा, फर्नीचर और ये सब जो आइटम एक्स्ट्रा होते हैं वो सब नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कॉस्ट कितना पड़ेगा, ये अगर आप उसको एक रेट देते हैं, ठीक है जी, तो वो क्या रेट लेगा आपको 25/40 का, अगर 1000 स्क्वायर फुट अगर एरिया पकड़ते हैं तो वो 1400 रुपया लेगा आपको। ठीक है, 1400 या 1500 रुपया लेगा अगर अच्छा मिस्त्री होगा तो। अगर ऐसे नॉर्मल होगा पैसे कमाने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, तो आपसे 1200-1300 रुपये भी ले सकता है, बट अच्छा मिस्त्री 1400 से 1500 रुपये आपको चार्ज करेगा। ठीक है जी, जो कि आपको 1000 स्क्वायर फुट के लिए 14 लाख रुपये बनते हैं। ठीक है, यही क्या बात होता है, सपोज करिए जैसे आपका घर हो गया और ट्रायंगल में हो गया, ठीक है, प्रॉपर एरिया नहीं, जैसे इसका डायमेंशन था स्क्वायर, ये क्या था, मिस्त्री एक चीज और आपके साथ क्या करता है, गलत करता है, जैसे आप बाहर से छज्जा निकालते हैं ना, इसे बाहर से 1.5 फुट आप छज्जा निकालते हैं, तो मिस्त्री क्या करता है, उसको भी आपसे 1400 रुपये के रेट में लेता है, बट आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देना है, आपको इसको देना है, ये 1400 है, डिवाइड बाई 2 करना है, 700-500 रुपये में अगर मान लीजिए स्क्वायर फुट तो बेटर है। ठीक है जी, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, अगर अंदर में कोई ओपन स्काई एरिया ज़्यादा है तो उसको आप डिडक्शन करिए बाहर से। ठीक है, क्योंकि वो लोग बेसिकली करने नहीं देता है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो रेट करने से पहले ही आपको सारा कुछ करना होता है, रेट करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, फिर आपका मिस्त्री क्या करेगा, पैसे नहीं देंगे, बीच में काम छोड़ के चला जाता है, तो इससे आप बचिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था, जैसे आपका हो गया ट्रायंगल एरिया, ये जैसे देख सकते हैं इधर से 40 से इधर से 30। ठीक है, मिस्त्री एक चीज़ और करता है, यहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाता है, क्या करता है वो, आपको लेंथ ये पकड़ेगा, ठीक है, विड्थ ये पकड़ेगा, इसको छोड़ देगा, बट आपको क्या करना है, आपको ये दोनों को प्लस करना है। जैसे सपोज ये हो गया ये बी हो गया, तो सिंपल फंडा है, a + b कर देंगे, हमारा ये हो गया 40 और ये 30, 70 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 35। ठीक है, इसका स्क्वायर फुट कितना बनेगा, तो 35 मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 30। ठीक है जी, 1050 स्क्वायर फुट। ठीक है जी, पर मिस्त्री क्या करेगा, आपको ये इसको करने से सीधा सीधा वो पूरा ये एरिया कवर पकड़ेगा और यहाँ पे आपका सारा चला जाएगा ये नुकसान। ठीक है जी, तो प्लीज़ ये बिल आप खुद बनवाइए, स्लैब के टाइम में मेजरमेंट आप खुद करिए, ये स्लैब के कास्टिंग के एरिया वालों को पकड़ता है, जब रेट मांगता है तब। ठीक है, तो प्लीज़ आप सावधान होना चाहिए, ये चीज़ से बचिए। 4000 गज, ठीक है, या 8000 रुपया गज, जो भी गज है, तो गज को आप बहुत आदमी कन्फ्यूज हो जाता है कि गज में कितना स्क्वायर फुट हो गया, गज क्या होता है, गज भी मतलब स्क्वायर गज होता है वो। ठीक है जी, एक्चुअली में, बट आदमी ऐसे नॉर्मली गज में बोल देता है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या, जैसे हमारा ये प्लॉट का एरिया था हमारा यहाँ पे 75 स्क्वायर गज का। ठीक है जी, ये क्या स्क्वायर था, ये ट्रायंगल वगैरह नहीं था, सिंपल सा स्क्वायर था ये। तो आपको सिंपल फंडा करना, 75 मल्टीप्लाई 8.91 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आना, ये
जो 8.91 है, एक गज में ये इतना फिट होता है, ठीक है। तो जो हमारा ये प्लॉट एरिया था ये 75 था, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 8.91 का, तो हमारा बन जाएगा 668.25 ये स्क्वायर फुट बनता है, ठीक है जी। ये चीज़ होती है गज की। गज का मतलब फैक्टर ये है, एक गज में 8.91 स्क्वायर फिट होता है, ठीक है जी। आप गलती मत करिएगा नेक्स्ट टाइम से। ये छज्जा बार बार होता है, ठीक है, इसलिए बार बार आप मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये बाहर आउटर का ये सज्जे का होता है, ठीक है जी। वॉल आपका कहीं यहाँ मिलता है, कहीं यहाँ मिलता है। ये तो जो ओपन स्काई एरिया हो गया, हमारा मेन एंट्रेंस गेट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है जी। ये मेन हो जाता है। तो मिस्त्री क्या करता है, आपको अगर आप ध्यान नहीं देंगे स्लैब के टाइम में, वो क्या करेगा, आपको भी मोटा मोटा पता है भाई मेरा प्लॉट एरिया है, क्योंकि आप ये चीज़ को डिटेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं। मिस्त्री इस चीज़ का फायदा उठा लेता है, ठीक है जी। तो आपको ये करना है कि भाई ये पहले इसको ये पकड़ लेना है, ये एरिया को ले लीजिए, विड्थ ये लेंथ लीजिए, ठीक है जी। पहला टॉपिक ये हो जाएगा, दूसरा टॉपिक ये हो जाएगा, ये पकड़िए, ये एरिया पकड़िए, ये एरिया पकड़िए, इसको दूसरा टॉपिक में, ठीक है जी। जो ना बनेगा फिर मल्टीप्लाई करके जो भी रेट आएगा इसका, सपोज करिए मान लीजिए ये आपका 1400 रुपये मार्केट में रेट चल रहा है, ठीक है, उस रेट से दीजिए। मिस्त्री हमेशा ये करता है, ये कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। बट आप ऑनर हैं तो ये आप पहले ब्रिक वर्क करिए, या जब शटरिंग करते हैं आप उस टाइम ही मेजरमेंट कर लीजिए। कास्टिंग के दिन लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम भीड़ बहुत होता है तो गलतियां हो जाती हैं, आपसे भी हो जाती है, किसी से भी गलती हो जाएगी, ठीक है जी।